हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 16 दिसंबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। देखिए हमने देखा था कि ये यहाँ पे वोलाटाइल टू साइडवेज हो चुका है एंड डेफिनेटली यहाँ पे अभी दो तरफ के रेंज बन चुके हैं, अपर साइड एज वेल एज लोअर की तरफ। तो एक यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है एंड स्पेशली मैंने बोला था कि सेंसेक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। लेकिन हमेशा एक मार्केट में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। एक्सपेक्ट किया था कि जब भी एक ब्रेक डाउन होगा तो बड़ा मोमेंटम आएगा या फिर ब्रेकआउट होगा तो भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा फॉल के बाद इससे ज़्यादा डबल सॉर्ट ऑफ रिकवरी देखने मिलेगी ये कभी प्लानिंग नहीं था। जब मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे गिरने लगा तब मैं सिस्टम के सामने नहीं था, कुछ काम की वजह से बाहर गया था। मैं समझ लाइक यहाँ पे जब मार्केट आया तब मैं आया, तो इतना कंटिन्यूस फॉल में तो ट्रेड नहीं ले सकता पुट की तरफ। सो मैं वेट किया कि चलो लेट से कि अगर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है उसके बाद अगेन सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। और जब मार्केट इस जोन के आसपास आया तब मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी किया था कि मार्केट इस जोन के आसपास सपोर्ट फाइंड आउट कर सकता है और मार्केट ने किया भी। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रहा था मेरा बाइंग का कोई प्लान नहीं था, मैं सोच रहा था कि थोड़ा ऊपर चला जाएगा फिर से सब नीचे गिरना शुरू करेगा, उस वक्त मैं फिर से यहाँ पे पुट में एंट्री ले लूंगा क्योंकि मॉर्निंग में मैं अवेलेबल नहीं था, राइट। लेकिन मार्केट ने इस तरह रिकवरी करना शुरू कर दिया और ये कितना ऊपर जाएगा कितना नहीं इसका कोई गारंटी नहीं होता। तो इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद भी कोई ट्रेड मेरे सेटअप के साथ नहीं बैठा तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, जब कुछ दिखता नहीं है लेकिन मार्केट आपके सामने मोमेंटम करता है तो शांति से डिसिप्लिन विद डिसिप्लिन आपको वहाँ पे शांत बैठना भी आना चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे भी कंटिन्यूस मोमेंटम किया है बाइंग की तरफ, सॉर्ट ऑफ एक 90 डिग्री आप बोलो मोमेंटम हो चुका है, परसेंटेज नहीं डिग्री यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पहले सेलिंग हो चुका था, सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड थे और उनको हरा के यहाँ पे बाइंग की तरफ आया, मतलब सॉर्ट ऑफ बोलो एक जो हैमर फॉर्मेशन जिस तरह से होता है उसी तरह के यहाँ पे फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली बॉडी थोड़ा आपको बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी डिफीटेड है एंड बायर्स ने भी अपना उसका जो एक दबदबा है यहाँ पे मार्केट में उन्होंने दिखाया है। तो जब तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बेसिकली अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 53,200 टू 50 का जो लेवल है जब तक वो सिक्योर है यहाँ पे सेलिंग का सॉर्ट ऑफ हमारे पास कोई चांस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होगी, इधर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा सकता है या फिर मार्केट थोड़ा यहाँ पे वापस अगेन थोड़ा साइडवेज जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इसी जोन में मार्केट साइडवेज था, राइट। तो मार्केट ने फॉल किया, रिकवरी किया, वापस ऑन द हायर लेवल जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था उसी जोन के आसपास आ चुका है। तो हो सकता है थोड़ा रिट्रेस करते हैं अगेन ये ऊपर की तरफ ही चला जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड बन चुका है और जिस हिसाब से मार्केट रिकवरी करता है एवरी फॉल पे जिस तरह से रिकवरी आती है, स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े कैंडल बन रही है, फॉल हुआ रिकवरी हुई, फॉल हुआ रिकवरी हुई, अगेन यहाँ पे फॉल हुआ मार्केट ने रिकवरी का ट्राई किया, अगेन गैप डाउन खुला रिकवरी, और यहाँ पे बड़ा फॉल के बाद ही मार्केट ने रिकवरी ही दिखाई है। तो यहाँ पे बायर्स हर एक लेवल पे यहाँ पे ट्राई कर रहे कि मार्केट को सस्टेन करे, मार्केट को ऊपर लेके चले, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट चीज, अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, दोनों केसेस में हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से मार्केट में सेटअप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो फ्लैट खुला मे भी थोड़ा रिट्रेस करे, टाइम पास करे और फिर 50,500 का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर लेट से मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, 50,500 के नीचे भी खुला तो भी यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते, हम यहाँ पे बाइंग ही करेंगे। अब यहाँ पे 53,500 के नीचे खुलेगा तो एक साइकोलॉजी चेंज करने का मार्केट ट्राई कर सकता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज बेसिकली कि यहाँ पे देखिए किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, कोई सोच भी नहीं सकता बाइंग होगा, तो यहाँ पे किसने एंट्री की भी होगी तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गया होगा। लेकिन जिसने ये बॉटम पे एक्चुअल मोमेंटम लाया, जो बायर्स थे, एक्चुअल जो स्ट्रॉन्ग बायर्स थे, वो तो यहाँ पे कंप्लीटली प्रॉफिट में बैठे, तो वो तो निकलने नहीं वाले, ठीक है। तो यहाँ पे जब दिन का हाई के आसपास मार्केट आया तब कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा एंड लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग काफ़ी अच्छी मिल रही है। इस हिसाब से बीटी एसटी एसटी बीटी करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पे लास्ट इस जोन के आसपास एंट्री किया होगा, ठीक है। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो बस इनको डराने के लिए होगा एंड उसके बाद मार्केट अगेन रिकवरी ऑन द बाइंग साइड कर सकता है। अगर लेट से 53,500 के नीचे खुलता है या फिर फ्लैट भी खुलता है, गैप अप भी खुलता है और फिर मार्केट नीचे आता है तो भी वो सेलिंग के लिए नहीं होगा, वो अगेन बाय ऑन डिप्स के हिसाब से होगा। सेलिंग कब होगा? जब मार्केट यहाँ पे इस जोन को डाउन साइड की तरफ क्रॉस करेगा, तभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बाइंग मोमेंटम आया इट इज अगेन गोइंग इन सेलिंग मोमेंटम। तो मार्केट इसी तरह से अगेन मंडे के दिन भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं मार्केट को फिर से इसी तरह गिरने के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर लेवल होगा दैट विल बी रफली नियर 53,250 का जो लेवल है, ठीक है।
तो फ्लैट खुला गैप डाउन खुला तो बाइंग करना, लेकिन गैप अप खुलेगा तो क्या करेंगे। देखिए गैप अप खुलने के बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे हमने बोला था ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वैसे अपसाइड ये वाला लेवल है। तो रफली अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके 5-10 मिनट आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा है या फिर ब्रेकआउट दे के अगेन न्यूटन मारने का ट्राई कर रहा है। अगर ब्रेकआउट दे के सस्टेन करने का ट्राई करेगा तो अगेन मार्केट फिर यहाँ पे 54,000 है, 54,200 है, तो ऊपर के लेवल की तरफ भी हमारे पास स्कोप होगा। तो अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके देखना है कि मार्केट सस्टेन करता है कि रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है। अगर खुलने के बाद रिट्रेसमेंट के लिए जा रहा है तो छोटा मोटा प्रॉफिट के लिए पुट की तरफ ट्रेड रखा जा सकता है, लेकिन अगर छोटा मोटा ट्रेड नहीं चाहिए देन वेट, मार्केट को फॉल होने दीजिए। फिर मार्केट इस जोन के आसपास या फिर इस जोन के आसपास एक सपोर्ट फाइंड आउट करेगा, फिर जो वापस ऊपर जाने लगेगा तो उसको बाय ऑन डिप्स के हिसाब से आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी इस वक्त थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब रेंज ब्रेकडाउन हुआ निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छा फॉल दिखा है। एक्चुअल निफ्टी ज़्यादा गिरा एंड लेकिन उसके बाद 50,500 का सपोर्ट लेने के बाद ये बाउंस किया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है। अगेन सेकेंड ये जो रेजिस्टेंस जोन था इसके आसपास आके इसने होल्ड किया लाइक एंडिंग मोमेंट है आसपास, एंड यहाँ पे इसका एक नया लाइक अब बोलते स्विंग है। एंड उसके पहले रफली मेरे ख्याल से 900 950 के आसपास ये वाला हमारे पास सेकेंड रेजिस्टेंस है। तो निफ्टी जो है अगेन सेम प्लानिंग रहेगा। अगर फ्लैट खुलता है गैप डाउन खुलता है तो दोनों केसेस में हम यहाँ पे निफ्टी में भी बाइंग का सोचेंगे। ठीक है, लेकिन निफ्टी के लिए रेंज काफी बड़ा है क्योंकि यहाँ पे कहाँ सपोर्ट फाइंड आउट करेगा वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर लेट से फ्लैट खुलता है और नीचे आना शुरू करता है तो यहाँ सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ से लेगा या फिर यहाँ से लेगा, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बैंक निफ्टी में दोज लेवल्स आर प्रीटी क्लियर, क्योंकि बीच में हमारे पास एक राउंड फिगर है, लेकिन वहाँ पे ऐसा लाइक निफ्टी में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो निफ्टी में रफली आप बोल सकते हो ये वाला जोन के आसपास सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इसके पहले इसी जोन का रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट यहाँ पे फॉल किया है। ठीक है, तो इस जोन के आसपास हो सकता है विच इज 24,700, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो फ्लैट खुलता है गैप अप खुलता है सॉरी गैप डाउन खुलता है, दोनों केसेस में देखना है प्रोजेक्शन जब ब्रेकआउट की तरफ बनेगा या फिर रेंज बना के ब्रेकआउट करता है, ट्रायंगल बना के ब्रेकआउट करता है, कुछ भी रीजन हो, अगर बाइंग की तरफ मार्केट जाने का ट्राई करता है तो हम वहाँ पे बाइंग का डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं। यह हमारा मॉर्निंग ट्रेड के हिसाब से बोल रहा हूँ, इवन जो दिन का ट्रेंड है वो भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बॉटम में काफ़ी अच्छे बायर्स आए हैं और उनको निकालना भी डायरेक्टली टारगेट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब तक 24,500 ब्रेकडाउन नहीं होता फॉर निफ्टी तब तक सेलिंग के लिए नहीं सोचना है, तब तक यहाँ पे से बाइंग का मूड रखिए। मार्केट नीचे आ रहा है वेट कीजिए, बाय ऑन डिप्स कर सकते हो प्लान। अगर आपको सेलिंग में छोटा मोटा जो सेलिंग होता है छोटे पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग हो गया वो हो गया, तो वो अगर आपको करना नहीं आता तो वेट कीजिए, जब मार्केट नीचे आके बाउंस करना शुरू कर देगा तब यहाँ पे आप बाइंग की तरफ ट्रेड रख सकते हो यूजिंग बाय ऑन डिप्स मेथड। ठीक है, अगर यहाँ पे भी गैप अप खुलता है तो सेम चीज़ यहाँ होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, मे बी मार्केट ब्रेकआउट करके 950 और या फिर 25,000 का लेवल टारगेट करने के लिए जा सकता है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्टली अगर गैप अप खुलता है आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरह का सिचुएशन बन रहा है। जैसे कि ऊपर सस्टेन कर रहा है एंड फिर ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है तो उस वक्त बाइंग का प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर खुलते ही ब्रेकआउट दिखा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो फिर से सेलिंग में आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट में किसी ने अगर यहाँ पे बाइंग किया है ओके, फिर यहाँ से निफ्टी यहाँ तक आता है तो आप पॉइंट वाइज अगर देखते हो तो लाइक मोर देन 500-600 पॉइंट्स राइट। इतना बड़ा मोमेंटम अगर निफ्टी ऑलरेडी कर चुका है तो जिसने बॉटम पे बाई किया डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर सकता है, और उसके लिए यही जोन होगा एक प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो मार्केट जब इस जोन के आसपास आएगा प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। तो कल गैप अप खुलने के बाद अगर डायरेक्टली मार्केट क्रॉस करने का ट्राई करेगा देन डेफिनेटली इट इज अ फेक ब्रेकआउट। मतलब डेफिनेटली बोलने सच्चा बोलता हूँ मैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो फेक ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है और सस्टेन करने का ट्राई करता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो वो सस्टेन होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने ट्राई किया सस्टेन करने का और सस्टेन होने के बाद उसने ब्रेकआउट दिया है। मॉर्निंग के फर्स्ट 1-2 कैंडल में अगर ब्रेकआउट करता है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अगर ब्रेकआउट करने का ट्राई करता है देन दैट कुड बी जस्ट अ ट्रैप, बिकॉज जिसने बीटीएसटी किया है उसको काफी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, जिसने बीच में लिया है उसके पहले उसको तो प्रॉफिट दिख ही रहा होगा, लेकिन जिसने लास्ट मोमेंट में भी बाई किया है मार्केट क्लोजिंग के आसपास उसको भी यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट दिखेगा। उस केस में उसको लेगा चलो यहाँ रेजिस्टेंस की तरफ आ चुका है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में आएगा और थोड़ा भी मार्केट अगर रिटर्न मारता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए भागेगा और उसके लिए मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है एंड सेलर्स को थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे ट्रैपिंग से आपको बस मॉर्निंग में आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जब तक उनके नीचे नहीं आता तब तक सेलिंग का आपको सोचना नहीं है। उसके ऊपर इधर आप छोटे मोटे सेलिंग ट्रेंड के लिए जा सकते हो, जो कि एज ए रिट्रेसमेंट जब आता है, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम किया राइट, तो इतना बड़ा मोमेंटम के बाद क्या होगा, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करेगा
और फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये रिट्रेसमेंट के लिए अगर आप कंफर्टेबल हो आप ट्रेड रख सकते हो, या फिर वेट कीजिए जब मार्केट बॉटम फाइंड आउट करेगा और ऊपर जाने ट्राई करेगा, तब यहाँ पे आपको कोई सेटअप मिलता है बॉटम के आसपास आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो जब ऊपर आएगा कुछ ना कुछ इस तरह से प्राइक्शन करके जाएगा, तब यहाँ पे आप बाइंग का प्लानिंग कर सकते हो। दिस इज लाइक वेरी इजी प्लान, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।